नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला मेगा बजट पेश किया है। पिछले वित्त वर्ष 2024-2025 की तुलना में यह बजट 31.5% ज्यादा है। बीजेपी सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी है। बजट महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस रहा। इस बजट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। पहले जहां फ्री बिजली पानी के वादे चलते थे, अब वहां विकास की बातें हो रही हैं। बेचारे आप नेता अब सोच रहे हैं कि अब जनता को बरगलाए कैसे। हालांकि आज आतिशी ने इसकी पूरी कोशिश भी की। आतिशी ने बजट को हवाई करार देते हुए इसे आधारहीन और अवास्तविक करार दिया। सीएम रेखा को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी आर्थिक सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई यही है कि दिल्ली के बजट को देखकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 27 साल के बाद मौका मिला, आखिरकार बीजेपी की सरकार ने बजट आज पेश कर दिया। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है वो आज साफ साफ दिखा। फर्ज कीजिए केजरीवाल की सरकार होती तो क्या ये लोग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने की हिमाकत भी कर सकते थे? नहीं कर सकते। क्यों? 76,000 करोड़ का इन्होंने पिछली बार बजट पेश किया और आखिर में आते आते हांफने लग गए। 10,000 करोड़ का नया डिमांड कर दिया, लोन मांग रहे थे। क्यों? आपकी कमाई कम, खर्चा ज्यादा, केंद्र से जो पैसे मिल रहे हैं उसमें भी आप यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि अगर कहीं हमने यूटिलाइज किया तो मोदी का नाम हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि यू कैन टेक अ रिस्क। बड़ा बजट पेश किया है और जो बजट है वो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहली बार पिछले 10 साल में इतना ज्यादा फोकस किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे किसकी चीज के ऊपर? तो यमुना की सफाई के ऊपर। ये केजरीवाल नहीं कर सकते थे। ये जो बार बार कह रही है कि भाई आर्थिक सर्वे निकालो, अरे भाई आर्थिक सर्वे निकाल के क्या आप दिखाना ये चाह रहे हो कि इतना ये इतना वो? अरे भाई पीछे तो है ना मोदी खड़े, पैसे की कमी नहीं होगी। और जो बजट पेश किया गया उसमें 5,000 करोड़ रुपए जो है 5200 करोड़ के आसपास जो है वो महिलाओं के लिए भी आपने अलग कर दिया। तो वादे भी पूरे हो रहे हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने 10 साल तक मीडिया मैनेज करके दिल्ली के मूलभूत सुविधाओं को बर्बाद किया, उसका ये जवाब है। 2 मॉडल बहुत नाम लेते हैं मीडिया वाले भी, पैसे खा करके अफवाह उड़ा रहे थे। सदन में आज मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा कि वो जीटीबी हॉस्पिटल गई थी, वहां मालूम चला कि अल्ट्रासाउंड का जो मशीन है वो 15 साल पुराना है, 10 साल में बदल दिया जाता है। मतलब आपने खरीदा ही नहीं। और हम लोग चीख रहे थे चुनाव से पहले भी कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में टेस्ट करने वाली कोई भी मशीन नहीं है, कुछ भी टेस्ट होता है बाहर से करवाना पड़ता है। ये तो तुम्हारा मुफ्त इलाज का पूरा सिस्टम था। फिर एक और चीज बताई गई कि उन्होंने सर्वे किया, ज्यादातर स्कूलों में वो कहते भाई स्मार्ट क्लास हमने बना दी, स्मार्ट स्कूल। और मालूम चल रहा है उस स्कूल के अंदर जो है वो डब्बा वाला कंप्यूटर रखा हुआ अभी भी, दादाजी के जमाने का। और उसको कहते कि भाई कंप्यूटर सिखा रहे हैं बच्चों को। तो भाई पैसे तो उसमें खर्च होंगे। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी पैसे दिए गए, सड़क हो, सफाई हो, सारी चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि बजट ऐसा है कि आम आदमी पार्टी
वो जो कह रही है कि आधारहीन है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो उनकी सोच के ही परे है। बिल्कुल सर, बजट तो काफी बड़ा है, 1 लाख करोड़, लेकिन ये बजट केजरीवाल की सरकार से कितना अलग है, कैसे इसको समझे? देखिए, ये बजट ही बनाया गया है दो आधार रखकर। एक आधार है दिल्ली का विकास और दूसरा आधार है आम आदमी पार्टी का निपटान। ये जो बजट है उसके बाद ये लग रहा है कि 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी का जो 43% वोट की बात करता है अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग बार बार उछल कूद कर कहते हैं इस बार भी दिल्ली के जनता ने हमें सपोर्ट किया, 43% वोट आए, वो 15 से 20% नीचे चला जाएगा। हर जगह पर टारगेट किया गया है और जो टारगेट एरिया है वो अरविंद केजरीवाल का पहले से वोट आधार रहा था। जैसे महिलाओं की बात है, 5100 करोड़ का बजट, यानी कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा था कि 30 से 40 लाख महिलाएं जो दिल्ली की है उसको हम इस योजना के तहत पैसे देंगे और उसके लिए 2500 जो 2500 रुपए की रकम है उसके अनुसार 1 साल का बजट 5000 करोड़ का बनता है और इसलिए पहले ही अनाउंस कर दिया गया। अब धीरे धीरे जो तैयार होंगे, डिटेल आएंगे, उसके बाद उन लोगों के खाते में पैसे जाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी एक मुश्त पैसे का ऐलान किया गया है। गर्भवती महिलाओं को भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम के दूसरे लोग, आतिशी मार्लेना इसलिए चीख चिल्लाकर भागती नजर आ रही है कि बार बार सवाल उठा रहे थे कि आपने अब तक अनाउंस नहीं किया, अब तक आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। ये तो सारा वादा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि यमुना सफाई तो सेकेंडरी इशू है। पहले तो इन लोगों को लग रहा है कि महिलाएं, यानी कि 50% महिला वोटर है और उनके खातों में अगर 2500 रुपया जाता है तो फिर दोबारा वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगने लगेगा, ये डर पैदा होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक डर पैदा किया जिसके कारण 2020 में भी ये चुनाव जीत पाया और ये डर यही था कि देखो अगर सरकार बदल गई तो सारी योजनाएं खत्म हो जाएगी। और यही अब उसके दिमाग में रहेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो 1000 का वादा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 6 महीने पहले चुनाव से किया था वो तो पूरा कर नहीं पाई। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो 2500 रुपया दे रही है, तो केजरीवाल अब कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो दिल्ली में भी आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए ताकि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारे पास आते रहें। इसी तरीके से हर सेक्टर को जो टारगेट किया गया है, यानी विकास के नाम पर, अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसके लिए भी बजट में एलोकेशन ज़्यादा किया गया है। पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी वो पूरे बजट का लगभग 70 से 75% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च करती थी, यानी पेंशन, पेमेंट, भत्ता, सब्सिडी, इन्हीं चीज़ों पर खर्च करती थी। इसलिए कैपिटल गेन करने वाले कोई काम होते नहीं थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, ना ही सड़क बनते थे और न ही कोई ऐसे रिसोर्सेज डेवलप होते थे जिससे सरकार को रेवेन्यू मिल सके। और अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि दिल्ली जैसे जगह पर अगर हमें दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है तो यह शर्म की बात है। सरकारें भ्रष्ट थी, यह हजारों करोड़ रुपया डकार गई है और इसलिए हमें रेवेन्यू मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एमसीडी में धीरे धीरे हमने किया, अब दिल्ली सरकार को भी करना पड़ेगा। तो ये पूरी का पूरी प्लानिंग जो है, एक एक साल के अगले साल आते आते फिर 10-15% कम, स्थितियां ऐसी हो जाएगी कि अगले 15 साल तक के लिए केजरीवाल पूरी तरह से निपट गया हर है। विभाग में एलोकेशन को बहुत सोच समझ के सेट किया गया है। लेकिन सर आतिशी मार्लेना इतनी क्यों परेशान है? वो कह रही है नहीं बिल्कुल आधारहीन बजट है, बकवास है, बेकार है। देखिए, राजीव ने बहुत ही कायदे से समझाया कि ये बजट जो है ये डंडा है जो केजरीवाल की पार्टी के सिर पे जो है वो बरस रहा है, कि इसका जो मूलभूत जो वोटर है वही बिदक जाएगा। ये तो दूर की बात हो गई। ये जो आज जो बजट आया है इसका सीधा सीधा असर जो दिख रहा है वो पार्षदों के ऊपर है। वो तो भागेंगे, उनके इलाके में काम करवाने के लिए तो उनको सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। काम कराएंगे नहीं तो पब्लिक दौड़ाएगी, चुनाव भी हारेंगे। तो ये तो आप ये समझिए कि तो मामला बिल्कुल ही उल्टा पड़ रहा है। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल, बड़ा तेज है
उसको पहले ही समझ में आ गया था कि अब बीजेपी आ गई है, वो सारे जो वादे हमारे थे, जो हम फ्री बीज बांटते थे, वो पूरा करेगी और 2500 रुपये भी दे देगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उसने तो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके पंजाब शिफ्ट किया है। वो पंजाब इसलिए भाग रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर में अब आम आदमी पार्टी वो फिर से रिवाइव नहीं हो सकती। ये मामला उनका खत्म हो गया और जहां आप पावर से जाओगे, वीक होगे, तो जो दूसरा जो आपका जो एक वोट बैंक है वो मुसलमानों का, वो वापस कांग्रेस पार्टी के पास चला जाएगा। ये सारे खतरे नजर आ रहे हैं। तो आतिशी मालिनी दिवाली तो मनाएगी नहीं, उनके लिए तो ये मातम का सब्जेक्ट हो अच्छा, गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 घंटे के भाषण में सीएम रेखा ने 1.5 घंटे केजरीवाल का नाम ले लिया। बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बिना आपके काले कारनामों को बताए हुए वो बजट भाषण ही क्या होगा? बजट भाषण में तो ये बताना पड़ेगा ना कि 10 साल में तुमने क्या क्या किया तमाशा, कि हम जो है पॉजिटिव बजट देते हैं, पॉजिटिव बजट देते हैं और दिल्ली का आपने जो है बेड़ा गर्क कर दिया। अब समस्या ये है ना, यमुना में सफाई, और ये मैं आपको बता दूं 3 साल के अंदर यमुना का पानी साफ होगा। ये पीएमओ में एक स्पेशल सेल बनकर के तैयार हो गया है। ये मंत्री, ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, ये मत समझिए कि ये कोई राजा सहंसा हो गए। देखिए किस तरह से खटना पड़ रहा है, चेहरा उतरा हुआ इन लोगों का। सवेरे 7 बजे से काम पे लग जाते हैं ड्यूटी, और ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके उनको बताना पड़ता है कि कहाँ घूम रहे हैं, किस इलाके में गए हैं। और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी संदेश दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि इतना बड़ा प्लान जो इन्होंने किया है, अभी बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी में होने वाला है और उस ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे तरजीह दी जाएगी जो इन योजनाओं को पूरा करेंगे। बजट केजरीवाल भी खराब नहीं बनाता था, भाषण देने में आगे था। बजट तो आप बना लिया, आपने पैसे भी एलोकेट कर दिए। पैसा कैसे खर्च करते हैं, आप अपनी योजनाओं को कैसे जमीन पे उतारते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं कि टास्क बड़ा टफ है, लेकिन यकीन इस बात पे है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से दिल्ली सरकार को तैयार किया है और जो इसको कहते हैं कि बैकअप प्लान किया हुआ है, मुझे लगता है कि कोई भी योजना प्रधानमंत्री मोदी की नजर से ना ओझल होने वाली है, ना ही वो फेल होने बिल्कुल, टास्क तो टफ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारी कर रखी होगी ना कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, इंप्लीमेंट करने के लिए तो सबसे बड़ी तैयारी यही है कि पर्यटन विभाग, जिसको टूरिस्ट प्लेसेस अलग अलग जगहों पर दिए जा रहे हैं, और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल कुछ रेवेन्यू जनरेशन का तरीका होगा। और आज दिल्ली के सदन में ये कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनाए थे वो लोगों के लिए खोले जाएंगे, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा, यानी कि वहाँ पर टिकट बेचे जाएंगे और दिल्ली के नहीं पूरे देश के लोग जो दिल्ली आएंगे, जो जाते हैं लाल किला देखने के लिए, वो आकर यहाँ शीश महल भी देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री हुआ करता था और वो मुख्यमंत्री जो सादगी पसंद था, दिखाने के लिए हाफ शर्ट पहनकर चलता था, ऐसे दिखता था जैसे कि वो आम भी नहीं, आम से भी नीचे का इंसान हो, और रहता कैसे अय्यासी से था। ये जो टिकट लगाया जाएगा, लगता है कि पूरे पर्यटन डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट में है, उसके बजट के व्यवस्था वो शीश महल से ही हो जाएगी। हम भी चलेंगे, जरा देख के आएंगे कि अंदर क्या क्या है। बिल्कुल चलेंगे, और ये बहुत सही काम किया, और बाहर एक केजरीवाल की तस्वीर भी लगा देनी चाहिए। जी सर। और जो स्थितियां लग रही है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है, बार बार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाई है और केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी का टारगेट है कि यहां गुजरात मॉडल से इतने दिनों तक हमने बहुत सारे जगहों पर कुछ चेंजेज किए, दिल्ली में नहीं कर पाए, इसलिए यह भी माना जा रहा है, खबरें तो ऐसी भी है कि एलजी को भी टारगेट दे दिया गया है और दूसरा एक लाइन भी तैयार कर दिया गया है कि अगर एलजी यमुना की सफाई में नाकाम होते हैं तो पीके मिश्रा तैयार बैठे हैं, जिन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट का पूरी तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसको इंप्लीमेंट भी किया। तो इसलिए ये ऐसी जगह है जहां पर अगर डेवलपमेंट होता है, दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। जो बार बार कहा जाता था कि
अगर विदेशी डेलीगेशन आता है तो दोनों तरफ ढकना पड़ता है, क्योंकि उस समय अगर वो आसपास के इलाकों में देखेंगे तो गंदी बस्तियां दिखेगी। वो सारे प्लानिंग ऐसी है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार ने दिल्ली बजट 2025 पेश किया है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि ये दिल्ली में अब तक का ऐतिहासिक बजट है। दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने दिल्ली बजट 2025 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आतिशी ने दिल्ली सरकार की बजट प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट बनाना चौंकाने वाला फैसला है, पर सच्चाई यही है कि जो बजट सामने आया है उससे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी परेशान है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।